Hello dear student, good morning. This video is for class 12 subject EVS causes of biomagnification. हमने आप लोगों को बायोमैग्निफिकेशन के बारे में बताया था। फिर इसके कॉजेज़ के बारे में, सम कॉजेज़ के बारे में भी कल आप लोगों को वीडियो में जो बताया था आप लोगों को हमने बायोमैग्निफिकेशन के बारे में कि सडन इंक्रीजिंग ऑफ बायोमैग्निफिकेशन वो होता था कि कुछ सडन इंक्रीजिंग ऑफ ख़ासकर कंटामिनेटेड सब्सटेंस या टॉक्सिक सब्सटेंसेस हम बोल सकते थे। ट्रॉपिक ऑफ लेवल के हिसाब से किसी ऑर्गेनिज़म के अंदर या हम किसी इन्वायरमेंट में ख़ासकर बहुत सारे ऐसे कॉजेज़ की वजह से उस इन्वायरमेंट में टॉक्सिक केमिकल्स चला जाता है, उसी टॉक्सिक केमिकल्स को इंटेक कर लेता है कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़म और उस ऑर्गेनिज़म को दूसरे ऑर्गेनिज़म खा लेते हैं। वो ट्रॉपिक लेवल तक वो ख़ासकर टॉक्सिक एलिमेंट बढ़ते जाता है, लास्ट तक ह्यूमन तक पहुंच जाता है। तो और बहुत सारे ऐसे वाटर बॉडी के ऑर्गेनिज़म्स हो, बहुत सारे इनलैंड ऑर्गेनिज़म्स हो, बहुत सारे प्लांट स्पीशीज़ हो, उनमें बहुत ज़्यादातर ख़ासकर ये टॉक्सिक एलिमेंट बढ़ जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। तो उस लेवल को हम बोलते थे बायोमैग्निफिकेशन, इंक्रीजिंग ऑफ टॉक्सिक और कंटामिनेटेड सब्सटेंस किसी भी ऑर्गेनिज़म के अंदर, ख़ासकर वाटर बॉडी ऑर्गेनिज़म के अंदर बहुत ज़्यादा ये लेवल बढ़ जाते हैं। मैग्निफिकेशन का जो प्रोसेस होता था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। आज हम कुछ कॉजेज़ पढ़ेंगे आप लोगों को कि कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ की वजह से बायोमैग्निफिकेशन बढ़ जाता है, जिसमें आप लोगों को एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर एक मेन कॉजेज़ बनता है बायोमैग्निफिकेशन में, जिसमें बहुत सारे ऐसे ख़ासकर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो उनकी यूजेज करता है, जिसमें हम बहुत सारे हर्बिसाइड्स की, केमिकल फर्टिलाइज़र्स की, बहुत सारे ऐसे केमिकल की हम यूज़ करते हैं, हाईली टॉक्सिक एलिमेंट की, हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस की यूज़ करते हैं, जो बाद में जाकर ख़ासकर सॉइल के साथ, रिवर के साथ या लेक्स के साथ या सीधा सी के साथ मिल जाता है उन रन ऑफ की वजह से। तो उनकी वजह से मेन ख़ासकर जो पानी में वो जो सब्सटेंसेस टॉक्सिक सब्सटेंस मिल जाता है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्लांट स्पीशीज़ और एनिमल स्पीशीज़ होते हैं ख़ासकर पानी के अंदर, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन हो, ज़ूप्लैंक्टन हो, जो पानी के अंदर एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो उस चीज़ को कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से उसके अंदर वो टॉक्सिक एलिमेंट चला जाता है। तो उसके लिए एक मेन नुकसान रहता है। दूसरी बात ये है कि ख़ासकर उसके तो मेन इफ़ेक्ट करता ही करता है। दूसरी बात ये है कि वही चीज़ को दूसरे ऑर्गेनिज़म उसी के अंदर दूसरे ट्रॉपिक ऑफ लेवल के ऑर्गेनिज़म खा लेते हैं, तो उसको एक्सचेंज हो जाता है, वहाँ से कन्वे हो जाता है वो वाला टॉक्सिक एलिमेंट। सो सच टाइप ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट की वजह से ख़ासकर मेन एग्रीकल्चर प्रोसेस ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट की वजह से भी बायोमैग्निफिकेशन का प्रोसेस चलता है। दूसरा है ऑर्गेनिक कंटामिनेशन। ऑर्गेनिक की जो गंदगी है, लाइक मैनवर हो, बायोसॉलिड्स हो, इनमें बहुत सारे रिच ख़ासकर नाइट्रोजन, कार्बन और फॉस्फोरस की मात्रा होता है ख़ासकर। ठीक है, ये क्योंकि ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस से बनता हुआ है। ठीक है, मैनवर हो, कोई भी बायोसॉलिड्स हो, ये गंदगी करता है ख़ासकर बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, रिवर को या बहुत सारे ऐसे वाटर बॉडीज़ को। बाद में यही वाटर बॉडीज़ को एनिमल भी उसी चीज़ को इनटेक कर लेता है। दूसरा ख़ासकर उसी वाटर बॉडीज़ से वो वाला टॉक्सिक एलिमेंट ह्यूमन भी उसी चीज़ को इनटेक कर लेता है। तो बहुत सारे यकीन करते हैं कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट करता है वाइल्ड लाइफ पे, एनिमल पे और ह्यूमन पे भी। ठीक है, क्योंकि वो उन चीज़ों की कंज्यूम बहुत ज़्यादा करता है। तीसरा बायोमैग्निफिकेशन का जो कॉजेज़ है वो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर है ख़ासकर। ठीक है, क्योंकि दिन जो इंडस्ट्री प्रोसेस चलता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज़ करता है, जो बाद में मिल जाता है सॉइल के साथ, रिवर के साथ या लेक के साथ या ओशन के साथ। वही इंडस्ट्रियल प्रोसेस या पोल्यूट की वजह से जो जिस इन्वायरमेंट में हो, चाहे वो वाटर है के इन्वायरमेंट में हो, चाहे वो लैंड के इन्वायरमेंट में हो, अलग अलग तरीके से वो इमिट कर लेता है, डिस्चार्ज कर लेता है टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स को इन्वायरमेंट के अंदर। बाद में वही हमें उन फूड चेन में और ख़ासकर बायोमैग्निफिकेशन के प्रोसेस में उसी ऑर्गेनिज़म के अंदर मिल जाता है। ये तीसरा है हमारे पास, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर एक्टिविटी की वजह से भी बनता है। और हमारे पास माइनिंग एक्टिविटी की वजह से, ख़ासकर माइनिंग एक्टिविटी इन ओशन, बहुत सारे हम ऐसे जैसे कि समुंदर से बहुत सारे हम ऑयल निकालते हैं, ख़ासकर वहाँ से हम डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स को डिग करने की कोशिश करते हैं, वहाँ से माइनिंग करने की कोशिश करते हैं। तो उस वक़्त क्या होता है कि माइनिंग एक्टिविटी इन द डीप सी इज़ टू एक्सट्रैक्ट, जैसे कि हम बहुत सारे ऐसे मिनरल्स या मेटल, जैसे कि जिंक हो, कोबाल्ट हो, सिल्वर हो, एल्युमिनियम हो,
गोल्ड की जब हम वहाँ से माइनिंग कर रहा होते तो दे डिस्ट्रॉय द ओशन इन कोस्टल रीजन, बहुत सारे खासकर कोस्टल रीजन और ओशनिक के वाटर को डिस्ट्रॉय कर देता है माइनिंग प्रोसेस की वजह से। वहाँ से जनरेट करता है सल्फेट और सेलेनियम डिपॉजिट वाटर के अंदर, वही टॉक्सिसिटी लेवल बिल्डअप हो जाता है और एब्जॉर्ब करते हैं वही ओशन क्रिएचर उन सारे टॉक्सिक एलिमेंट को, लाइक सल्फेट हो या सेलेनियम हो, जिसकी वजह से क्या हो जाता है वही हायर ऑर्गेनिजम्स उसी को खासकर हायर ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म उसी टॉक्सिक एलिमेंट को भी कंज्यूम कर लेता है निचले वाले ट्रॉपिक ऑफ लेवल ऑर्गेनिज्म से, बाद में वो एक ट्रॉपिक लेवल की तरह चलते रहता है। ठीक है, सो इस तरह भी बनते हैं, ख़ासकर इस तरह भी कॉजेस, ये सभी कॉजेस है बायोमैग्निफिकेशन का, जिसमें हमने एग्रीकल्चर पढ़ा, जिसमें हमने ऑर्गेनिक कंटामिनेंट पढ़ा, जिसमें हमने इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर पढ़ा, जिसमें हमने आप लोगों को माइनिंग पढ़ा। ठीक है, ओशन के अंदर माइनिंग की वजह से भी खासकर टॉक्सिसिटी किस तरह ओशन के अंदर बढ़ जाता है, वो चीज़ें पढ़ा। फिर इसके बाद हम इफ़ेक्ट पढ़ेंगे, किस पे असर सबसे ज़्यादा होता है भाई बायोमैग्निफिकेशन का, वो ख़ासकर ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, ज़रूर देख लें आप लोगों को बीच में 12 वालों एक बार ये देखना है कि अगर आप लोगों को यहाँ नज़र नहीं आता तो आप लोग 720 MP में ज़रूर क्वालिटी को बढ़ा के देख लीजिएगा यूट्यूब पे, वहाँ पे आप लोगों को बढ़ाने का 360 भी आएगा ऑप्शन, 720 भी आएगा, 180 भी आएगा, तो आप लोग 720 में मोस्टली वीडियो को देखना ज़्यादा आता, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी बहुत अच्छी तरह आ जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन इम्पैक्ट यार, ह्यूमन बिकम मोर सब्सेप्टेबल टू कैंसर, उसकी वजह से मेन कंज्यूमिंग ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट की वजह से ह्यूमन के अंदर कैंसर आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे रिवर के पानी को, लेक्स के पानी को जहाँ बायोमैग्निफिकेशन का प्रोसेस चला हुआ है वो ह्यूमन इनटेक करने के कारण या कैंसर बढ़ जाता है, या लीवर और किडनी की फेलियर हो जाता है, या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आ जाता है। ख़ासकर प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर टॉक्सिक एलिमेंट अगर इससे ज़्यादा रहे तो उनको भी बड़ा डेंजर बढ़ जाता है। जब बर्थ के टाइम पे आप लोगों को ब्रेन डैमेज हो जाता है, हार्ट डिजीज़ हो जाता है, ख़ासकर जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ख़ासकर केमिकल पॉइजनिंग केमिकल्स आते हैं। ठीक है, लाइक मरकरी, कैडमियम, लेड, कोबाल, क्रोमियम, दूसरी केमिकल पॉइजनिंग यहाँ पे जो आप लोगों को लिखा गया है। ठीक है, लाइक बहुत तरीके के इंस्टेंट डिजीज़ लग जाता है, हेपेटाइटिस लगते हैं मोस्टली कंटामिनेटेड वाटर की वजह से। हेपेटाइटिस जैसे बीमारी, ख़ासकर कैंसर जैसे, जो ख़ासकर सी फूड की कंज्यूमिंग से बढ़ जाता है, क्योंकि उन सी फूड में वो टॉक्सिक एलिमेंट का जो मात्रा होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें एक आप लोगों को केमिकल्स का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, पॉइजनस केमिकल्स हैं, मरकरी भी एक पॉइजनस मिनरल बन जाता है वहाँ पे। ठीक है, सो ये एक इफ़ेक्ट है आप लोगों को, कल आप लोगों को हम दूसरे इफ़ेक्ट के बारे में बताएंगे आप लोगों को, फिर प्रोसेस चलता कैसे है खासकर वो बताएंगे आप लोगों को बायोमैग्निफिकेशन का फिर। ठीक है, फिर इसके बाद हम कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है वाटर की वो बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा इसको।